हमारे इंट्रोडक्शन में हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि अगर एक बंदा है, दो दोस्त है, उनमें से एक बंदा जो है वो बाइक पे है, ठीक है। बाइक तो देख लीजिए, समझ लीजिए। दूसरा पैदल है, ये वॉक कर रहा है। दोनों हॉस्टल में है। हॉस्टल से इन्हें जाना है स्कूल। तो पहले कौन पूछेगा? हु विल रीच फर्स्ट? तो सीधी सी बात है, बाइक वाला पूछेगा। लेकिन आपको फिजिक्स की टर्म्स में इसका आंसर देना है कि बाइक वाला क्यों पूछेगा। ये सब नहीं सोचेगा कि इसमें इंजन है, इसमें ये पैदल टांगों पे जा रहा है, यहाँ बोलेंगे ओलंपियन है, ये बाइक से भी तेज दौड़ेगा, चीता पे चढ़ गया। ऐसा कुछ नहीं सोचना, बस फिजिक्स की टर्म्स में आंसर देना है। स्पीड आंसर भी मैं लिख के रखता हूँ, बस एक्सप्लेन करना है। इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, ये इसका आंसर है, बस एक्सप्लेन करना है। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल। तो दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो मैं आपको एक जनरल सी इंट्रोडक्शन दूंगा कि हम क्या कवर करने वाले हैं, वो क्या डिफरेंस है हमारा, क्यों फिजिक्स हमारा इतना इजी बन जाएगा। पहले एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इससे आप अच्छी तरह इस फार्मूला को आपने 9th में देखा होगा, वैसे ही 10th में भी आपने बहुत सारी फार्मूलाज देखी होंगी। तो इसको एज एग्जांपल में लेता हूँ, बस ये डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि फिजिक्स कितना आसान है अगर ये सही से समझा जाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें वही है कि आपको सही से समझना है। पहली बात तो है कि फिजिक्स आपने ऑलरेडी समझा हुआ है, बस इंग्लिश में समझने की देरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये आपने फॉर्मूला देखी हुई है, याद भी की होगी, इसमें क्वेश्चन भी किए होंगे, तभी जाके आप 11th में आए। अगर आप नहीं भी देखी तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये फॉर्मूला ऑलरेडी आप जानते हो। स्पीड मतलब कि कोई कितना तेज जा रहा है, ठीक है। हाउ फास्ट समवन इज। तो स्पीड किसके बराबर है? इज इक्वल डिस्टेंस, कितना वो जगह कवर कर रहा है, स्पेस वो कितनी कवर कर रहा है, या जगह वो कितनी ले रहा है, और कितना डिवाइड डिवाइड मतलब कितना टाइम उसको लग रहा है वो जगह कवर करने में। ये तो बस इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ऑलरेडी ये सब जानते थे। देखिए, ये समझने के लिए हमें इतना पता है ऑलरेडी कि अगर एक छोटा सा कमरा है, ठीक है, क्या इसमें मानिए 5 फुट का कमरा है, ये छोटा सा कमरा है, क्या इसमें बंदा तेज दौड़ सकता है? कैन ही रन फास्ट, या अपनी फुल स्पीड पे दौड़ सकता है इसमें बंदा? बिल्कुल नहीं। आप बोलेंगे सर हमारे पास तो जगह ही नहीं है, दौड़े कहाँ। अब इसी बच्चे को उठा के मैं एक मैदान में रखता हूँ, ठीक है, एक फुटबॉल फील्ड में रखता हूँ इसको, क्या ये दौड़ पाएगा? बोलेंगे सर हाँ, अपनी फुल स्पीड पे ये दौड़ पाएगा। यही रीजन है कि हम देखते हैं कि जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो गली कोचों में हमें नहीं दिखते, क्योंकि गली कोचों में उतनी जगह नहीं है कि हेलीकॉप्टर उधर से तेज चला जाए। या हम हवाई जहाज को अपने लोकल नेबरहुड में यूज नहीं करते। चलिए मैं जंबो जेट में जाता हूँ, अब मेरे को अपनी मासी के पास जाना है, वो 4 किलोमीटर दूर रहती है, ऐसा नहीं होता। तो ये चीज पुराने साइंटिस्टों ने भी देखी थी कि अगर हमें फास्ट जाना है, सबसे पहली जो चीज है, हमें डिस्टेंस होनी चाहिए। कि अगर ये जगह होगी, अगर ये सॉकर का फील्ड होगा हमारे पास, तभी जाके हम तेज दौड़ सकते हैं। अपने बाथरूम, मेरे छोटे से बाथरूम में तेज नहीं दौड़ सकता, मेरा सर फट जाएगा आगे की तरफ, क्योंकि वहां जगह ही नहीं। ये सबको पता है, एक अनपढ़ इंसान को भी ये पता है, ये आपको भी पता है कि दौड़ने के लिए जगह चाहिए। तो पुराने साइंटिस्टों ने क्या काम किया, उनने इससे एक प्रोपोर्शनैलिटी डिराइव की। अब आप बोलेंगे सर ये प्रोपोर्शनैलिटी क्या चीज़ है? प्रोपोर्शनैलिटी कुछ नहीं है, प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल रिलेशन है दो चीज़ों के बीच में। प्रोपोर्शनैलिटी सिंपल रिलेशन है दो चीज़ों के बीच में। रिलेशन क्या है वो दो चीज़ों के बीच में? जैसे कि कभी आप सब्जी लाने गए जाएंगे तो, या चाय लाने जाएंगे, या कुछ भी लाने जाएंगे, तो आप जाएंगे देखेंगे दुकानदार के पास ऐसी एक चीज़ होती है जिसपे वो यहाँ पे वेट रखता है 2 kg, यहाँ पे आपकी दाल रख देता है, या सब्जी रखता है, जो भी चीज़ है उसके पास, वो यहाँ रखता है, फिर तोलता है। या तो ये नीचे जाता है या ऊपर जाता है। अगर ये नीचे जाएगा, दुकानदार थोड़ा ले जाएगा, बोलेगा सर दाल ज़्यादा होगी, आपको 2 ही किलो चाहिए। अगर
अब ये ऊपर हो गया, आप बोलेंगे हम तो 2 किलो के पैसे दे रहे हैं, तो आप दाल और डालिए क्योंकि ये ऊपर जा रहा है। तो या तो ये कंडीशन होगी, मतलब कि दाल कम है और वज़न 2 केजी ज़्यादा है। या तो दूसरी कंडीशन ये होगी कि दाल ज़्यादा है और वज़न 2 केजी क्या है? कम है। यही 2 कंडीशन है। ये एक सिंपल अनपढ़ इंसान, एक छोटा बच्चा भी ये बार्गेन कर सकता है, दुकानदार के पास जाके या किसी के पास जाके अपना चीज़ ला सकता है वो, जो रेट फिक्स होगी। सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई फिज़िक्स तो नहीं। इसी चीज़ को हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। यहाँ पे आप दाल रखिए, बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और लोहे का 2 केजी बिल्कुल ही अलग चीज़ है। इन दोनों में रिलेशन बन गया किससे? देखा कि कौन वज़न से, कौन कितना ऊपर जा रहा है, तो वेट से हमें रिलेशन आ गया इन 2 चीज़ों में। यही पुराने साइंटिस्टों ने देखा और इस चीज़ को नाम बोला। तो आपने देखा होगा कि अगर आप कभी भी कुछ जाते हैं सब्ज़ी लेने, दाल लेने, कुछ भी लेने, तो आपको तोलना पड़ता है वो। तो आपने देखा होगा जो आपको दुकानदार होता है, सब्ज़ी वाला, उसके पास एक ऐसी मशीन सी होती है, उसमें वो यहाँ पे दाल डालता है। तो क्या बोलते हैं? वेइंग मशीन। वेइंग मशीन होती है, यहाँ पे वो उसपे वज़न रखता है 2 केजी, 4 केजी, जितनी भी आपको दाल चाहिए। तो हमें पता है कि अगर दाल बराबर है, तो ये स्ट्रेट रहेगा। अगर दाल ज़्यादा आ रही है, तो वज़न ऊपर जाएगा, दाल नीचे की तरफ जाएगी। या तो दाल ऊपर आएगी अगर दाल कम दे रहा है वो, और वज़न नीचे की तरफ जाएगा। यही तो पॉसिबल आउटकम्स हैं, सिंपल सी चीज़ है। आप जा रहे हैं दाल खरीदने, सब्ज़ी खरीदने या कुछ भी खरीदने आप जा रहे हैं, तो इस मैकेनिज़्म से वो तौलता है। सिंपल एक वेइंग मशीन पे डाल देता है, फिर वज़न रखता है जितना आपको चाहिए। वज़न नीचे गया, अगर वज़न नीचे गया तो दाल कम है, अगर वज़न ऊपर जा रहा है तो दाल ज़्यादा है। अगर वज़न ऊपर जा रहा है वो दाल वापस देगा, बराबर लाने की कोशिश करता है। ऐसे हम चीज़ें खरीदते हैं। एक अनपढ़ इंसान भी ऐसी ही चीज़ें खरीदता है। हर कोई ये चीज़ को जानता है। इसी चीज़ को प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। देखिए दाल अलग है और जो आयरन है वो भी अलग है कि नहीं? आयरन भी अलग है, दाल भी अलग है। लेकिन हम इन 2 चीज़ों में रिलेशन डाल रहे हैं किसकी वज़ह से? एक वेइंग मशीन की वज़ह से। जो 2 अलग-अलग डिफरेंट चीज़ों में, जैसे कि दाल था यहाँ और आयरन था, हमने किससे इनमें रिलेशन लाया, इनको बराबर किया 2 केजी, वज़न की वज़ह से, यूज़िंग वेट। इस चीज़ को बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। आपने अपनी लाइफ़ में कितना यूज़ किया है, कितनी चीज़ें आपने तौल के खरीदी है? बहुत सारी चीज़ें, है कि नहीं? तो हमने देखा कि इस चीज़ को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। अब जो पुराने साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको ऐसे रिप्रेज़ेंट किया, बोला कि अगर आपके पास 2 अलग-अलग चीज़ें, डिफरेंट थिंग्स, चाहे वो कोई भी डिफरेंट थिंग्स हो, और उन डिफरेंट थिंग्स में आप क्या चाहते हैं? रिलेशन चाहते हैं। वो रिलेशन आपको प्रोपोर्शनैलिटी देगा। प्रोपोर्शनैलिटी बहुत सारी किस्म की हो सकती है। प्रोपोर्शनैलिटी में हम रिलेशन वेट से यूज़ कर सकते हैं, या इस केस में हम देखेंगे कैसे हम यूज़ करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी को। ये वेट वाला आई होप कि क्लियर होगा कि वेट में हमने प्रोपोर्शनैलिटी कैसे लाई। तो अब देखिए हम बात कर रहे थे स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इसका क्या मतलब? प्रोपोर्शनैलिटी मतलब इन 2 में हमें क्या निकालना है? रिलेशन निकालना है। हमने क्यों समझा प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या है? रिलेशन बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स, बिटवीन 2 डिफरेंट थिंग्स। तो अब स्पीड का मतलब क्या है? कि कौन कितना तेज़ जा रहा है, या हाउ फास्ट इज़ समवन, उसी का तो मतलब स्पीड है कि नहीं? अब हमें देखना है कि स्पीड का डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है? डिस्टेंस क्या मतलब? ये जो स्पेस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, है कि नहीं? यही डिस्टेंस का मतलब है कि नहीं? स्पेस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सिंपल सी चीज़ है। अब हमें देखना है कि इन 2 का रिलेशन क्या है, वो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बाथरूम में हूँ, या कोई अपना दोस्त बाथरूम में है। क्या वो बाथरूम में तेज़ दौड़ सकता है? आप बोलेंगे सर बाथरूम कितना है? बाथरूम छोटा-सा है, 5 फुट का उसका है, 10 6 फुट का बाथरूम है, जो उसकी जो
लेंथ या ब्रेड्थ आप ले लो, कुछ भी ले लो, छोटा-सा बाथरूम है, आप बोलेंगे सर ये जगह ही नहीं है, हम अपने किचन में तेज़ नहीं दौड़ सकते, नहीं दौड़ सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ जगह नहीं है। अलबत्ता मैं इसी बंदे को उठा के एक फुटबॉल फील्ड में रख दूँ, तो क्या दौड़ सकता है? आप बोलेंगे सर हाँ, दौड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जगह है दौड़ने की। तो ये जगह क्या है? ये नथिंग है बट डिस्टेंस है, स्पेस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। क्योंकि दौड़ेगा ना, कहीं से शुरू तो करेगा ना और एंड करेगा कहीं से। बीच में क्या करेगा कवर? डिस्टेंस। तो इसीलिए हम देखते हैं, यही वजह है कि हेलीकॉप्टर वगैरह हमारे गली कोचों में हेलीकॉप्टर नहीं उड़ते, क्योंकि गली बहुत सी क्या है? स्मॉल है, छोटी सी है गली। उसमें हेलीकॉप्टर पहुँचेगा, अगर पहुँच भी जाए, लेकिन उतना तेज़ नहीं चल पाएगा क्योंकि जगह नहीं है। छोटी-सी कुछ मीटर्स की जगह है, 10 मीटर, 5 मीटर की जगह है गली में आप में, तो कहाँ से जाएगा? तो ये तो भाई लॉजिक है ना, ये लॉजिक है। इसके लिए आपको कोई फिज़िक्स पता जानने की ज़रूरत नहीं है, लॉजिक है कि जो अगर आप गाड़ी लाएँगे अपने आँगन में या आपका जो लॉन होगा घर पे, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बगीचा है, आपका लॉन है, जो भी आप इसको बोल दीजिए, इसमें अगर आप एक फ़ास्ट कार लाए, तो इसकी आप टॉप स्पीड जो भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल 110 किलोमीटर पर आवर या जो भी है 210 किलोमीटर पर आवर, जो भी इसकी टॉप स्पीड है, आप इसको फुल स्पीड पे अपने बाग में नहीं चला सकते। ऐसा नहीं है कि आप ट्रक ले आएँगे, हैं कि नहीं? बोलेंगे चलिए अब मैं अपने आंगन में ट्रक चलाऊँगा। नहीं, उसके लिए आपको एक बड़ा हाईवे चाहिए, रेस करने के लिए मैदान चाहिए। तो कहने का मतलब है कि जब तक स्पेस नहीं होगी, आप तेज़ नहीं जा सकते। आई होप कि ये क्लियर होगा, कि जब भी स्पेस होगी, तभी हम तेज़ जा सकते हैं। तो इसी चीज़ में इन्हें रिलेशन ढूँढा। साइंटिस्टों ने बोला कि स्पीड मतलब कि तेज़ अगर आपको जाना है तो आपके पास डिस्टेंस होगी, जगह होगी नहीं तो दौड़ेगा कैसे? इसीलिए हम देखते हैं कि जो जहाज़ वगैरह होते हैं आसमान में उड़ते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी डिस्टेंस कवर करनी होती है और ना कि हम अपने दूसरे दूसरे मोहल्लों में या दूसरी जगह जाने के लिए हम जो नज़दीक हो, उसमें हम क्या नहीं यूज़ करते? प्लेन्स का। प्लेन्स हम यूज़ नहीं करते क्योंकि प्लेन्स बहुत क्या जाते हैं? फ़ास्ट और डिस्टेंस ट्रैवल अगर हमें कम करनी होगी तो वो नहीं कर सकते अगर डिस्टेंस नहीं हो। तो हमने देखा कि डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ? स्पीड के साथ, कि जब भी आप तेज़ जाएँगे, तभी आप डिस्टेंस कवर करेंगे। और अगर आप जाना चाहते हैं तेज़ तो डिस्टेंस नेसेसरी है। अगर डिस्टेंस नहीं है, तो आप तेज़ अपने बेडरूम में अपनी फुल स्पीड पे नहीं दौड़ सकते। सामने दीवार आ जाएगी और बीच में जगह स्पेस नहीं है। तो आई होप कि ये प्रोपोर्शनैलिटी आपके समझ में आ चुकी होगी कि हाउ स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। अब जाते हैं हमारी दूसरी चीज़ पे, इस पे। हाउ स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये भी बड़ा ही सिंपल है। अब आता है हमारा इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी। अब हम देखेंगे कि इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी में क्या होता है। इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी से हमने डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी में समझा कि जो फास्ट अगर आपको जाना है, तो आपको क्या होनी चाहिए? स्पेस होनी चाहिए। इसी को हमने बोला स्पीड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। यही चीज़ समझी हमने अभी तक। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका दोस्त, ये चल रहा है, ही इज़ वॉकिंग, ये पैदल चल रहा है और दूसरा आपका दोस्त है, ही इज़ रनिंग, ये रन कर रहा है। आप दोनों कहाँ जाना चाहते हैं? स्कूल। और आप दोनों एक ही घर में या एक ही हॉस्टल में रहते हैं। तो मैं आपका टीचर हूँ, स्कूल में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। तो कौन पहले पहुँचेगा? ये तो सिंपल सी बात है कि जो दौड़ रहा है, वही पहले पहुँचेगा। अब ये हम नहीं अज़्यूम करेंगे कि वो लंगड़ा है सर, वो रेंग रहा था, उसकी टाँगें टूटी है। ये सब फ़िज़ूल चीज़ों में हमें नहीं जाना है। इनमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है आप लोगों को। आप बस ये समझिए कि क्या ही इज़ रनिंग, जैसे कि नॉर्मल एक हट्टा-कट्टा इंसान दौड़ता है और ये भी कोई अपाहिज या सुपर फ़ास्ट ह्यूमन नहीं है। ये भी धीरे नॉर्मल इंसान की स्पीड पे चल रहा है। तो वो सब असम्पशन छोड़ के हम करेंगे काम, हम इनको दौड़ा के और चला के देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, इसकी साँस फूली होगी, मैं बोलूँगा बेटा आप तो जल्दी आ गए, क्या बोलूँगा? जल्दी आ गए फॉर एग्ज़ाम्पल। आपका दोस्त कहाँ है? आप रोज़ साथ आते हो, आप आज जल्दी कैसे आए? ये मेरा क्वेश्चन होगा इसकी तरफ। ये बोलेगा सर मैं दौड़ रहा था, मतलब कि मैं फ़ास्ट था। और जब ये लेट आएगा, मैं एक चमाट लगा के इसको पूछूँगा, बेटा तुम लेट क्यों हो? देखो इन चीज़ों पे गौर करना, ये हमारी डे टू डे लाइफ़ में हमारी चीज़ें हैं। आप बोलेंगे, आपको पापा पूछेंगे घर में, बेटा लेट क्यों हो गया? पापा मैं जल्दी आऊँगा, पापा जल्दी आइए मेरा बर्थडे है। ये जल्दी और लेट हम अक्सर अपनी लाइफ़ में यूज़ करते हैं। इसी को टाइम बोलते हैं। तो हमने देखा कि जो फ़ास्ट जा रहा है, जो
फास्ट जा रहा है वो जल्दी आ रहा है। देखा कि नहीं? ये हमने अपनी लाइफ में हमेशा ऑब्जर्व किया है कि जो फास्ट जाएगा वो जल्दी आएगा और जो स्लो जाएगा वो लेट आएगा। ये आप कहीं भी अप्लाई करके देख लीजिए कि अगर आप स्लो है आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। स्लो का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? टाइम के साथ। और फास्ट का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ है? टाइम के साथ। मैं किसी अपने बच्चे को बोल दूं कि बेटा आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है मगर आप टाइम लगाते हो लिखने में। किसी को बोल दूं बेटा आपकी हैंडराइटिंग खराब है पर लिखते बड़ा तेज है। तो ये जो तेज और स्लो है ये क्या है? इट्स नथिंग बट स्पीड। इसका क्या रिलेशन है टाइम के साथ? कि अगर स्पीड ज्यादा है टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है। अगर स्पीड ज्यादा है, अगर फास्ट है, अगर स्पीड स्लो है तो टाइम क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है। यही है इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी कि अगर स्पीड हम ऊपर ले रहे हैं टाइम कहाँ जा रहा है? नीचे। अगर स्पीड नीचे ला रहे हैं तो टाइम कहाँ जा रहा है? ऊपर। आई होप कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी का भी आपके दिमाग में आ चुका होगा कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ, उल्टा है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। अब हम वापस अपनी पहली फॉर्मूला पे आते हैं कि जो हमारा स्पीड है अब हम वापस अपनी पहली फॉर्मूला पे आते हैं कि जो हमारा स्पीड हमने देखा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड जो स्पीड है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। आई होप कि ये दो चीज़ें अब समझ आई होंगी। तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि प्रोपोर्शनलिटी यूज करके ही हम फॉर्मूलाज को बनाते हैं या साइंटिस्टों ने बनाया था। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम। मान लीजिए हमने कांस्टेंट के यूज किया इसका वैल्यू 1 रखा। इस चीज़ों में नहीं जाना, बस पुरानी फार्मूला को देखिए। ये आगे हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं फार्मूला। तो अब ये मेरे ख्याल से जो आपने पहले रटा मारा था स्पीड डिस्टेंस पे टाइम, पता थी आपको स्पीड क्या हुआ स्पीड, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये क्लियर होगा कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक बंदा, क्वेश्चन मेरा था कि अगर एक बंदा बाइक पे जा रहा है और दूसरा बंदा पैदल जा रहा है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट से अपने हॉस्टल से स्कूल जा रहे हैं जो कि कुछ किलोमीटर दूर है, तो पहले कौन पूछेगा? तो आपने कहा था सर ऑब्वियसली बाइक वाला पहले पूछेगा बिकॉज बाइक इज फास्ट। लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे फिजिक्स की टर्म्स में कि बाइक वाला पहले क्यों पूछेगा। मैंने, आपने बोला था, आधे बच्चों ने बोला कि फिजिक्स सर बाइक फास्ट है, आधों ने बोला सर बाइक में इंजन विंजन है। तो मैंने पहले कहा था आपको फिजिक्स की टर्म्स में इसको आंसर देना है। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? बाइक वाला इसलिए पूछेगा क्योंकि स्पीड इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड बाइक वाले की ज़्यादा है, टाइम इसीलिए कम लगेगा। तो ये हमने इंट्रोडक्शन में एक सिंपल सा एग्जांपल लिया जो हमारा पुराना था कि स्पीड और डिस्टेंस और टाइम का हमने एग्जांपल लिया। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी समझी और इस प्रोपोर्शनलिटी का यूज़ करके हमने ये फार्मूला समझी। इस फार्मूला से अब हम विद इन ए क्लिक न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। होता क्या है कि हमें लिखा देते स्पीड को डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड का वैल्यू दे देते हैं 40 किलोमीटर, डिस्टेंस बोल देते हैं 3 किलोमीटर, बोलते हैं बेटा टाइम निकालो। तो हमें लगता है कि हमारा न्यूमेरिकल आ गया। हमें फार्मूला में डाल देते हैं स्पीड 40, डिस्टेंस डाल देते हैं 3, 40 इज इक्वल 3 और टाइम को रखते हैं टी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो क्या आएगा? टी इज इक्वल 3/40, है कि नहीं? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ जाएगा, इसको नीचे लाऊंगा मैं। आई होप कि ये समझ आ रहा होगा बच्चों को। तो 3/40 क्या है? इसका डिवीजन करके देख लीजिए। तो हम अपना कैलकुलेटर निकालते हैं। 3/40, 3/, तो हमारा क्या 0.075। हमने क्या देखा है कि स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम पे हमें ऐसे किस्म के क्वेश्चन दे देते हैं। ये स्पीड आपका दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 40, डिस्टेंस आपका दिया हुआ है
फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर, ये किलोमीटर पर आवर, या यूनिट्स एंड मेजरमेंट में समझेंगे ऐसा यूनिट्स वगैरह में क्या होता है। तो टाइम पूछ देते हैं आपको कि कितना टाइम लगेगा, तो हम क्या करते थे, एस को डाल देते थे क्या 40, डी को डाल देते थे 100, है कि नहीं, डिवाइड बाई टी कर देते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते थे, टी यहाँ हो गया 40t इंटू 100, तो टी वही रहेगा, है कि नहीं, 40 को नीचे लाएंगे, टी वही रहा, तो 100 डिवाइडेड बाई 40, 0 0 गया, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो टाइम क्या आ गया 2.5 आवर। तो ये चीज़ करके हमें लगता था कि हमारा न्यूमेरिकल आ रहा है, कि हम कंसेप्ट को समझें। लेकिन आपने खुद देखा होगा कि ऐसे मैथ करने से कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। जो ही हमने प्रोपोर्शनैलिटी समझी, फिर उससे हमने जो फॉर्मूला समझी, स्पीड डिस्टेंस का रिलेशनशिप समझा, ये प्रोपोर्शनैलिटी समझी। इन प्रोपोर्शनैलिटी से हमारा अब जो भी न्यूमेरिकल इस टॉपिक में आएगा, वो आई होप क्लियर हो जाएगा। ऐसे हमारे फिजिक्स में ऑलरेडी हमें चीज़ें पता होती है। फॉर एग्जांपल करंट का आप एग्जांपल लीजिए, या किसी और चीज़ का, मैग्नेटिज्म का एग्जांपल लीजिए, वो हमने देखी हुई होती है वन वे और द अदर। पर हम गलत करके ये रट लेते हैं फार्मूला, और इसको मैथमेटिकली करने की सॉल्व करते कोशिश करते हैं सॉल्व करने की, उसकी वजह से पूरा दिक्कत हो जाता है हमारा। फिर हम कुछ समझ नहीं पाते हैं, हम बोलते हैं अरे क्या पूछ रहा है। अगर जैसे मैंने आपको पहले पूछ दिया कि पहले कौन पूछेगा, आंसर भी दिया हुआ है, बच्चा परेशान, कैसे पूछ रहा है पहले, क्यों पूछ रहा है पहले, कितना बच्चा, मैंने भी बाइक का एग्जाम्पल दिया था। तो ये इंट्रोडक्शन है, हम स्टार्ट करेंगे इसमें। हमारे इसमें जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे वो इस तरह रहेंगे, हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन से, उसमें फिर मैं आपको फंक्शंस बताऊंगा, फंक्शंस का यूज़ क्या है, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल टूल्स है, आप मानिए मैथमेटिकल टूल्स से हम स्टार्ट करेंगे फंक्शंस, फिर मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा। तो उसके बाद हम या तो ऐसा यूनिट स्टार्ट करेंगे, या मोशन, वैसे मोस्ट प्रोबेबली मोशन स्टार्ट करेंगे, या ऐसा यूनिट। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है। तो जो पहला लेक्चर आपका रहेगा वो डिफरेंशिएशन करेंगे। अगर आपकी समझ में नहीं आया तो वीडियो एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, मगर देखिए ही देखिए, समझ में आ ही जाएगा। ये बहुत वेरी ईज़ी वाला मैंने इसमें कर दिया, ये इंट्रोडक्शन है, समझ